हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ क्लास 12 क्वेश्चन बैंक ज्योग्राफी। आज हम खंड व भारत के लोग और अर्थव्यवस्था इकाई 1 के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे, जिसमें अध्याय 1 जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि एवं संगठन, इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प। पहला क्वेश्चन है सन 1911 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। और हमारे पास ऑप्शंस हैं 102.8 करोड़, 318.2 करोड़, 328.17 करोड़ और लास्ट ऑप्शन है 121 करोड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग 121 करोड़ जनसंख्या थी 2011 में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। और ऑप्शन है हमारे पास दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। और ऑप्शन है बंगाली, तेलुगु, तमिल, मराठी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मराठी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। किसे भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है, मतलब किस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई। और ऑप्शन है हमारे पास 1901 से 1921, 1921 से 1951, 1951 से 1981 और इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951 से 1981 तक के बीच में जनसंख्या विस्फोट हुआ था, मतलब कि जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी इस समय पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है। किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है। इसके ऑप्शंस हमारे पास हैं बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूपी, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर डैश प्रतिशत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.64%। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, अनुसूचित भाषाओं में डैश बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी भाषी लोग सबसे ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, भारत में बौद्ध धार्मिक समूह का अधिकांश संकेंद्रण डैश राज्य में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मुख्य श्रमिक व्यक्ति एक वर्ष में कम से कम डैश महीने काम करता है। कितने महीने काम करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 महीने काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5, सीमांत श्रमिक एक वर्ष में कम से कम डैश दिनों तक काम करता है। कितने दिनों तक काम करता है। 183 दिन काम करता है। 183 दिन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम घनत्व वाला राज्य। सबसे कम घनत्व वाला राज्य बताना है हमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एपी है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम घनत्व है, मतलब वहाँ पे लोगों के घर बहुत दूरियों पर स्थापित हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 382। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। लगभग 68.8%, 68.8%, मतलब कि भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सन 2011 की जनगणना में भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को कितने प्रमुख संवर्गों में बांटा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 संवर्गों में बांटा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, राष्ट्रीय युवा नीति NYP किस वर्ष आरंभ की गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फरवरी 2014 में इसका प्रारंभ किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं।
इकाई 1 के अध्याय 2 प्रवास प्रकार कारण एवं और परिणाम के क्वेश्चन आंसर से देखते हैं हम लोग। सही विकल्प देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? और इसके ऑप्शंस हमारे पास हैं यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अप्रवासी आते हैं। काम के लिए लोग महाराष्ट्र बहुत संख्या में, अधिक संख्या में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? और ऑप्शंस हैं मुंबई नगरीय समूहन, दिल्ली नगरीय समूहन, बेंगलुरु नगरीय समूहन, चेन्नई नगरीय समूहन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई नगरीय समूहन। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अपकर्ष कारक नहीं है? ध्यान देना है, अपकर्ष कारक नहीं है। ऑप्शंस हैं बेहतर अवसर, नियमित काम, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, आपदा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपदा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य कारण है? और ऑप्शंस हैं शिक्षा, व्यवसाय, विवाह, कृषि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विवाह। सबसे अधिक स्त्री का प्रवास विवाह के कारण ही होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्षण कारक नहीं है? प्रतिकर्षण कारक नहीं है। ऑप्शंस देखेंगे गरीबी, कृषि पर जनसंख्या दबाव, प्राकृतिक आपदाएं, मनोरंजन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोरंजन प्रतिकर्षण कारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? और ऑप्शंस है हमारे पास शिक्षा, काम एवं रोजगार, व्यवसाय, विवाह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काम एवं रोजगार मुख्य कारण है पुरुष प्रवास का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश राज्य में विवाह स्त्रियों के प्रवास का मुख्य कारण नहीं है? नहीं है। तो ऐसा राज्य कौन सा है हमारे देश में जहाँ पे स्त्रियां विवाह के बाद प्रवास नहीं करती हैं? तो इसका आंसर है मेघालय। मेघालय राज्य में स्त्रियां विवाह के बाद प्रवास नहीं करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, गांवों से शहरों की ओर प्रवास का मुख्य कारण है? लोग गांवों से शहरों की ओर क्यों जाते हैं? इसका मुख्य कारण है रोजगार। रोजगार की तलाश में लोग गांवों से शहरों की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, भारत देश के अंदर जनसंख्या का डैश होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवाह होता है। क्वेश्चन नंबर 4, डैश राज्य में स्त्री विवाह कानून भिन्न है? तो हमने पहले भी देखा है मेघालय। मेघालय में स्त्री विवाह कानून अलग है। वहाँ पर लड़कियां शादी करने के बाद ससुराल नहीं जाती, लड़के शादी करने के बाद ससुराल में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, राज्यीय प्रवास ग्राम से नगर धारा में डैश सर्वाधिक है? तो इसमें पुरुषों का प्रवास सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सही जोड़ियाँ। फर्स्ट, बाढ़ तथा सूखा। बाढ़ तथा सूखा, तो ये क्या कारण है? प्रतिकर्ष कारक है। सेकंड देखते हैं, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। ये क्या है? अपकर्ष कारक है। ग्रामीण प्रवास किस लिए होता है? रोजगार के कार्य लिए होता है। और म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ट्रू और फॉल्स, सही गलत हमें बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देश के 63% स्त्रियां विवाह के उपरांत मायके से बाहर जाती हैं। तो यह सही है। लगभग 67% महिलाएं विवाह के बाद अपने मायके से बाहर, मतलब कि ससुराल चले जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, औद्योगिक विकास के कारण गंदी बस्तियों का विकास हुआ है? यह भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, शिक्षा प्राप्ति के कारण नगरों की ओर प्रवास नहीं किया जाता? यह गलत है। शिक्षा प्राप्ति के लिए भी लोग अच्छे शहरों में जाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ थी। तो यह भी सही, हमने पहले भी देखा था इसे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एक शब्द या वाक्य में हमें उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में सर्वाधिक प्रवास किस धारा में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण से नगरीय प्रवास सबसे ज़्यादा होता है। लोग गांव से शहर की ओर जाते हैं रोजगार के लिए।
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन का मुख्य कारण क्या है। पता है हमें कि रोजगार की तलाश में लोग ग्राम से मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, गांव से नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण को क्या कहते हैं। तो उसे नगरीय प्रवास बोलते हैं। नगरीय प्रवास, शहरों की ओर प्रवास को क्या बोलेंगे, नगरीय प्रवास बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे, ग्रामों की अर्थव्यवस्था के लिए जीवनदायक रक्त का काम कौन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हुंडिया। तो जीवनदायक रक्त के रूप में हुंडिया ग्रामों की अर्थव्यवस्था के लिए जीवनदायक रक्त का काम हुंडिया करता है। हुंडिया के फ़ायदे बता दूं मैं कि ऋणों की अदायगी में और बच्चों की शिक्षा में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। इकाई 1 के ही अध्याय 3 मानव विकास के क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन फर्स्ट है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन फर्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कब किया गया। और इसके ऑप्शंस हैं 1988, 1990, 1993, 1995। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1990। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, मानव विकास सूचकांक में भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसे एक की कोटि उच्चतम है। किसी एक की कोटि उच्चतम है, किसकी कोटि उच्चतम है ये बताना है। ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, केरल, पंजाब, हरियाणा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। केरल मानव विकास सूचकांक में सबसे आगे है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर कम है। साक्षरता दर किसकी कम है ये बताना है हमें। ऑप्शंस हैं लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन एवं दीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दमन एवं दीप की साक्षरता दर बहुत ही कम है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता कितनी है। इसके ऑप्शंस हैं 63.2%, 74.04%, 65.03% और 64.8%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 74.04%। क्वेश्चन 5 देखेंगे, मानव की औसत आयु से क्या आशय है। ऑप्शंस है जीवन प्रत्याशा, गरीबी, बेकारी, प्रति व्यक्ति आय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवन प्रत्याशा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, भारत में प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किस संख्या द्वारा किया गया। ऑप्शंस हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, योजना आयोग, पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य डैश है। तो हमने पहले भी देखा है, केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है, केरल। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला देश है। कौन सा देश है, नॉर्वे। नॉर्वे का स्थान फर्स्ट में आता है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक डैश है। तो इसका सूचकांक क्या है, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक द्वारा हमें स्वास्थ्य का मूल्यांकन किया जाता है। इसके अंदर क्या आता है, असंशोधित मृत्यु दर, असंशोधित जन्म दर, कुल प्रजनन दर, जीवन प्रत्याशा, ये सारे फैक्टर्स इसके अंदर आते हैं मानव विकास सूचकांक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, मानव विकास सूचकांक वाला उच्च मानव विकास सूचकांक वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, भारत को डैश मानव विकास दर्शाने वाले देशों में रखा गया है। तो हमारा भारत किस में आता है, मध्यम मानव विकास दर्शाने वाला। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सही जोड़ियाँ मिलाइए। पहला है, भारत में उच्च लिंगानुपात वाला राज्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। भारत में स्त्री साक्षरता कितनी है, लगभग 65.8%।
4-6% है। भारत में गरीबी का कारण क्या है? बेरोजगारी है यहाँ पे गरीबी का कारण। स्वच्छ भारत अभियान क्या था? स्वच्छ भारत अभियान ठोस कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रावधान करना। और लास्ट है भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है? लगभग 0.624% 2016 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो भारत में केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत में जनसंख्या 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी है? तो हमने पहले भी देखा लगभग 65.24% है। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये शुमाकर ने लिखी थी स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। मानव जनसंख्या की तुलना में संसाधनों के अभाव के विषय में चिंता करने वाले पहले विद्वान कौन थे? विद्वान का नाम बताना। तो ये थे रॉबर्ट माल्थस। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। मानव विकास सूचकांक 2005 के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा था? तो हमारा देश का स्थान था 127 स्थान पे थे हम लोग।